एपिसोड 1211 महान युद्ध शुरू होता है। निकिता जिन साम्राज्य के सम्राट की अधीनस्थ नहीं थी, उसने बस उसका साथ दिया। वे उसकी योजनाओं से अच्छी तरह वाकिफ था। ग्रीन फायर वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए उसने उसे उच्च लागत पर एक महान हथियार तैयार करने के लिए कहा। वे आसानी से हथियार के साथ सफल हो सकता था, लेकिन वे इसे जल्दबाजी में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत अधिक कीमत चुकानी होगी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा हथियार का उपयोग किए बिना ग्रीन फायर वर्ल्ड को नष्ट करना था। जिन साम्राज्य के सम्राट ने उपहास किया, हालांकि भोसले राजा का हार से ग्रीन फायर वर्ल्ड को लाभ हुआ, फिर भी मैं अपनी शक्ति से उन्हें आसानी से नष्ट कर सकता हूँ। फिर उसने अपना अगला आदेश दिया, रेड स्नो जाओ। जिन साम्राज्य के कई विशेषज्ञ अंतरिक्ष यान के डेक पर एकत्रित हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। उनके नेता रेड स्नो किंग ने सम्राट से आदेश प्राप्त करने पर एक गंभीर अभिव्यक्ति की। मुझे उम्मीद नहीं था कि विपिन भोसले राजा को हरा देगा। रेड स्नो किंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर एक भयानक आभा उससे फूट पड़ी। उसने विशेषज्ञों की ओर देखा। उसके पीछे उसका राज्य खड़ा था। सब लोग शॉर्ट टाइम पर है, चलो चलते हैं। अपने हाथ की एक लहर के साथ रेड स्नो किंग स्पेसिस से बाहर निकले। फिर उनके पीछे बड़ी संख्या में विशेषज्ञ चल रहे थे। लाल चमकती आंखें और अचानक से ऊपर उठती आभा के साथ वे युद्ध किले की ओर बढ़ा जा रहा। ग्रीन फायर पैलेस तैतियों के समुद्र की तरह पड़ा था। ग्रीन फायर वर्ल्ड विशेषज्ञों ने उन्हें अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलते ही देख लिया। वे आ रहे हैं। विपिन युद्ध के मैदान में खड़े होकर ठंडे भाव से जिन साम्राज्य विशेषज्ञों को घूर रहे थे। युद्ध किले के अंदर ग्रीन फायर वर्ल्ड विशेषज्ञ अपने हाथों को मुट्ठी में बांध खड़े थे, क्योंकि वे युद्ध के लिए अपने संकल्प बना रहे थे। हर कोई यहाँ आता है। वे युद्ध को ग्रीन फायर वर्ल्ड के भविष्य को निर्धारित करेगा। संसार मंदिर मास्टर, जो अन्य पैलेस मास्टरों के बगल में खड़ा था, जोर से कहा, हम योजनाओं के अनुसार करेंगे। शून्य तंग सम्राट, सूर्योदय, लाल कमल, विपिन और मैं उससे सामरिक संरचनाओं के साथ लड़ेंगे जो हमारे दाव मास्टर ने बताई। नया पैलेस मास्टर, युद्ध में बन रहेंगे। 1000 दिव्य गुरु वाला किला, जिन्होंने अभी अभी जीवन अमृत के साथ अपनी सफलता प्राप्त की है। हम जिन साम्राज्य के विशेषज्ञों को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मैं तुम्हें उन पर घात लगाने का आदेश दूंगा। उन्हें भागने मत देना। उन्हें एक ही बार में पूरी तरह से घायल कर दो। हाँ, उसके चारों ओर महल के गुरुओं ने सभी को सिर हिलाकर उत्तर दिया। जिन साम्राज्य को पता नहीं था कि उनके पास 10 से अधिक नए ब्रह्मांड गुरु और 1000 नए दिव्य गुरु हैं, ये उनका तुरुप का पत्ता था। महल के गुरु यून, संसार मंदिर के गुरु ने महल के गुरु यून की ओर रुख किया, जो अभी हाल ही में ब्रह्मांड के गुरु बने थे। मैं युद्ध के किले को हमेशा की तरह तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति चोटों से उभरने के लिए वापस आता है, तो तुरंत प्रतिबंध खोल उत्तर की दिव्य किरणों का उपयोग करें। जहां आप उचित समय विशेषज्ञों को यथासंभव सहायता प्रदान करने का प्रयास करें, ताकि हम जिन साम्राज्यों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सके। कोई सामान्य नहीं। महल के गुरु यून ने गंभीरता से सिर हिलाया। 500 मिलियन वर्ष पहले जिन साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में वे
युद्ध किले का भी प्रभारी था। वे पूरे ग्रीन फायर वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इसका इतनी अच्छी तरह से उपयोग कर सकता था। सभी हम निश्चित रूप से इस युद्ध को जीतेंगे, संचार मंदिर मास्टर ने दहाड़ लगाई। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। कई महल मास्टरों ने गंभीर सिर हिलाया, उसकी भावनाओं को दोहराया। संसार मंदिर मास्टर ने अपने हाथ हिलाए और युद्ध के मैदान में हमला किया। साथ ही साथ उनकी ऊंची और गंभीर आवाज़ पूरे युद्ध किले में गूंज उठी। सभी आओ और मेरे साथ लड़ो। उनकी आवाज़ सभी के कानों में प्रवेश कर गई और ग्रीन फायर वर्ल्ड के कई विशेषज्ञों को प्रेरित किया। उनकी युद्ध की मंशा इतनी शानदार ढंग से बढ़ गई, दुनिया उनकी तुलना में फीकी पड़ गई। उनकी दृढ़ युद्ध पुकार आसमान में गूंज उठी, लड़ो लड़ो लड़ो। युद्ध किले के अंदर हर किसी ने संसार मंदिर मास्टर की युद्ध पुकार का आवाज़ दिया। रक्त चतुर्थ निर्माण में जाओ, विपिन मुझे बाहर आने दो। विपिन के मन के अंदर एक गहरी आवाज़ ने कहा, गौरव। विपिन की अभिव्यक्ति बदल गई। मैं तुम्हारे अंदर लंबे समय से रह रहा हूँ, अब मेरे लिए अपने अंगों को फैलने का समय आ गया है, गौरव ने कहा। विपिन आश्चर्यचकित था। गौरव लंबे समय से उसके अंदर रहता था और आमतौर पर उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने या उसे घावों को ठीक करने में मदद करता था। वे शायद ही कभी एक साथ लड़ते थे। प्राचीन भगवान के साथ पैदा हुए प्लेयून को उनके सबसे करीबी युद्ध साथी के रूप में जाना जाता है। ये केवल तब था जब प्राचीन भगवान ने प्लेयून के साथ हाथ मिलाया था कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे ही विपिन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, गौरव का विशाल प्लेयून शरीर शून्य में प्रकट हुआ। वे लाल रंग के तरबूज और कई उसके शरीर को ढकने वाले जंगली तने। विपिन, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि हमने पूर्व भूमि में तंग साम्राज्य के साथ में क्या किया था? उसकी गंभीर आवाज़ विपिन के कानों में गूंज उठी। बेशक, विपिन ने उसे देखते हुए मुस्कुराया। क्या तुम फिर से ऐसा करने जा रहे हो? तुम क्या कहते हो? गरीब ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा। वे एक दूसरे को घूरते रहे। विपिन की मुस्कान चौड़ी हो गई। गो ग्रीन गार्डन फॉर्मेशन, गो स्काई स्प्लिटिंग फॉर्मेशन, गो गार्ड ऑफ अंडर फॉर्मेशन। कई दाओ मास्टर ने जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने टीम बनाई और जल्द से एक के बाद एक समीकरण फॉर्मेशन बनाए, जैसे कि उन्होंने पूर्वांश किया था। लंबे और दहाड़ते हुए आंकड़े युद्ध किले के उछल पड़े। ऐसी हजार से कम विशाल संरचनाएं नहीं थी जो जहां तक नजर जाती वहां तक फैली हुई थी। इन संरचनाओं ने दाव मास्टर की सभी शक्तियों को एक साथ मिला दिया, जिससे उन्हें एक ऐसी शक्ति को मुक्त करने की अनुमति मिली जो उनकी मूल रूप से क्षमता से कहीं अधिक ज़्यादा थी। फिर संसार मंदिर मास्टर, शून्य मंदिर मास्टर, तंग साम्राज्य के नेतृत्व में सूर्योदय, तलवार सम्राट और महल मास्टर रेड लोटस जिन किंगडम के विशेषज्ञों से मिलने के लिए युद्ध किले से बाहर निकले। विपिन ने ग्रीन फायर वर्ल्ड की सेनाओं का नेतृत्व किया, जिससे वे जिन किंगडम विशेषज्ञों से सबसे करीब हो गया। जिन किंगडम विपिन की निगाह बर्फीली ठंडी थी, क्योंकि वे अपने दुश्मनों को घूर रहा था। ये जिन किंगडम विशेषज्ञ वास्तव में दुर्जय थे। ये सभी जिन किंगडम बलों की तुलना में असंभवता थे, लेकिन रेड स्नो किंग अभी भी 50 से अधिक यूनिवर्स मास्टर्स और 1500 सेलेस्टियर्स मास्टर भी कमान संभाल रहे थे।
अगर ये 80 साल पहले होता तो ग्रीन फायर पैलेस पूरी तरह से असहाय हो जाता। अब चीजें अलग थी। अध्याय 1212 एक तीखी चेतावनी। वे चिल्लाए, मार डालो, और भी आवाजें गूंज उठीं। लोग चिल्ला रहे थे, उन्हें मार डालो। युद्ध के मैदान से युद्ध की पुकार फूट पड़ी। दोनों शिविरों के अनगिनत विशेषज्ञ ततैयों की तरह एक दूसरे के पास पहुंचे। युद्ध के मैदान के बीच में चुपचाप लटका हुआ एक विशाल लाल रंग का कीड़ा जानवर था जिसके हजारों तंबू थे। बिपिन की आंखें चमक रही थीं और वह सीधे आगे देख रहा था। दो शिविरों के विशेषज्ञ उसके करीब आ रहे थे। अब समय आ गया है, गैर्भ चिल्लाया। गैर्भ, बिपिन ने पुकारा। बिपिन चिल्लाया, इसे मुझ पर छोड़ दो, वह चिल्लाया। पूर्ण गुप्त कौशल आकाश में चीखना, गैर्भ चिल्लाया। गैर्भ दहाड़ा जब उसके विशाल शरीर से भयानक आभा उछली। उसने अपना खूनी मुंह खोला और एक गहरी सांस ली। दहाड़ इतनी हिंसक रूप से फूटी कि ब्रह्मांड में सब कुछ कांप उठा। हूट, वह चिल्लाया। तीखेपन के संकेत के साथ दहाड़ ने ब्रह्मांड में सब कुछ हिला दिया, यहाँ तक कि कंपन भी समय और स्थान। दुनिया पलक झपकते ही हिल गई। जब गैर्भ दहाड़ रहा था तो बिपिन की चेतना के सागर में एक मंद अग्नि भी प्रचंड रूप से जल उठी थी। एक पल में एक विशाल आत्मा की शक्ति फूट पड़ी। प्राचीन देव गुप्त कौशल, मन को नियंत्रित करने वाला, गैर्भ चिल्लाया। वही मन को नियंत्रित करने वाला गुप्त कौशल गैर्भ की दहाड़ के साथ एक भयानक आत्मा हमले में बदल गया। जब इसे आत्मा की शक्ति के साथ जोड़ा गया, मानव आँखों को दिखाई देने वाली ध्वनि तरंगें लगातार जारी और प्रवर्धित होती रहीं। वे भारी तरंगों में स्वर्ण साम्राज्य के विशेषज्ञों की ओर बढ़ीं। युद्ध शुरू होने से पहले ही स्वर्ण साम्राज्य के विशेषज्ञों पर हमला किया गया था। इन तरंगों में ध्वनि तरंग हमला और भयानक आत्मा हमला शामिल था। उन्होंने अलग अलग हमला किया लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचा रहे थे। स्वर्ण साम्राज्य के 50 से अधिक ब्रह्मांड स्वामी भारी हमले से कांप उठे लेकिन जल्द ही सामान्य हो गए। हालांकि 1500 पवित्र गुरुओं में से 90% से अधिक तुरंत सुस्त हो गए। वे मूर्खों की तरह स्थिर खड़े रहे। लानत है, लाल बर्फ राजा ने अपना चेहरा बदलते हुए चिल्लाया। अभिव्यक्ति। युद्ध चल रहा था और पहले से ही उसके 90% से अधिक पवित्र गुरुओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ये गोल्ड किंगडम के लिए एक आपदा हो सकती है। बिपिन चिल्लाया। गायराब चिल्लाया। ग्रीन फायर वर्ल्ड के किसी भी विशेषज्ञ को कोई नुकसान नहीं हुआ। पलक झपकते ही विशाल सामरिक संरचनाएं गोल्ड किंगडम के शिविर में घुस गईं और अपने साथ भयानक शक्ति लेकर आईं। पवित्र गुरु जो अभी भी एक अचंभे में फंसे हुए थे, वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सके। ची 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 बूम चारों ओर गरज उठा। ठीक इसी क्षण जब 90% से अधिक पवित्र गुरु अचंभे में थे, ग्रीन फायर वर्ल्ड के विशेषज्ञ युद्ध के मैदान में भागे और जानबूझकर कत्लेआम किया। एक ही सांस में उन्होंने 400 से अधिक पवित्र गुरुओं को मार डाला। लानत है, रिड स्नो किंग चिल्लाया। कमीने, दूसरे मास्टर ने चिल्लाया। गोल्ड किंगडम के ब्रह्मांड के मास्टर्स ने शाप देना शुरू कर दिया। पवित्र गुरु जो अभी तक मारे नहीं गए थे, वे होश में आ गए लेकिन अभी भी सदमे की स्थिति में थे। जाहिर है कि ग्रीन फायर वर्ल्ड के विशेषज्ञ खुद को रोक नहीं पाए। बहुत खुश। आहा बिपिन, शाबाश, उनमें से एक ने चिल्लाया। शाबाश, दूसरे ने कहा। प्रभावशाली महामहिम ने फिर एक बार चिल्लाया। इतने सारे लोग चिल्ला रहे थे कि बिपिन उनकी आवाज नहीं पहचान पा रहा था। वह तब भी बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि गोल्ड किंगडम के 400 से ज्यादा पवित्र गुरुओं का सफाया कर दिया गया था। 400 पवित्र गुरुओं से उसने कहा कि वह संतुष्ट है। गोल्ड किंगडम में कई पवित्र गुरु थे लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ा नुकसान था जब उनमें से 400 मारे गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे युद्ध शुरू होने से पहले ही मारे गए थे। यह एक तीखी चेतावनी थी।
इसके अलावा बिपिन भोसले राजा को पूरी तरह से हराने में कामयाब रहा था। ग्रीन फायरवॉल्ट के विशेषज्ञ भी विद्रोह में शामिल हो गए। मनोबल, गैर्भ चलो, बिपिन ने कहा। ठीक है, गैर्भ ने उत्तर दिया और सिर हिलाया। उसका विशाल शरीर युद्ध के मैदान के सामने की ओर भागा। बिपिन ने अपनी निगाहें सबसे केंद्रीय युद्ध के मैदान पर टिका दीं, ये स्पष्ट रूप से जानते हुए कि उसे क्या करना चाहिए। पवित्र मास्टर्स की युद्ध शक्ति के हमारे सामरिक गठन पवित्र मास्टर स्तर पर हैं, वे लगभग पवित्र से लड़ने में सक्षम थे। गोल्ड किंगडम के मास्टर्स, उनके यूनिवर्स मास्टर्स से लड़ना जरूरी था, बिपिन ने ठंडी निगाह से कहा। यूनिवर्स मास्टर्स की बात करें तो ग्रीन फायरवॉल्ट में उनके सहित केवल 6 थे। यूनिवर्स मास्टर स्तर पर युद्ध शक्ति में सक्षम 20 से भी कम विशाल सामरिक गठन थे। हालांकि गोल्ड किंगडम में 50 से अधिक यूनिवर्स मास्टर्स थे। भोसले राजा बुरी तरह घायल हो गए थे और जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उनके सम्राट दिखाई नहीं दिए। उनके शिविर में कोई भी मेरा विरोध नहीं कर सकता, गैर्भ ने कहा। जबकि मैं अभी भी स्वतंत्र रूप से लड़ सकता हूँ, मुझे उनकी युद्ध शक्ति को कमजोर करने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक यूनिवर्स मास्टर्स को मारना चाहिए, बिपिन ने कहा। बिपिन हत्या के इरादे से फट रहा था। उसकी आंखें दूर एक लाल वस्त्र पहने महिला पर टिकी हुई थी, जो एक लाल रंग की दंतरी लिए हुए थी। वे गोल्ड किंगडम की एक यूनिवर्स मास्टर थी। उसने चिल्लाया, मार डालो। बिपिन ने गुर्राते हुए गरीब के शरीर से छलांग लगाई और चुपचाप बाहर की ओर तैरने लगा। तुम मुझे ऐसे कमजोर सामरिक संरचनाओं से रोकना चाहते हो, नादान, महिला ने हंसते हुए कहा। लाल वस्त्र वाली महिला अपनी आंखों में अद्भुत हत्या के इरादे के साथ ठंड लग रही थी। वे एक ब्लेड शिकार समीकरण संरचना से लड़ रहा था, जो हजारों दाव मास्टर द्वारा बनाई गई थी, जो एक दूसरे के साथ निहित समझौते में थे। युद्ध में बनाया गया ब्लड शिकार यूनिवर्स मास्टर ने लड़ने में सक्षम था। ब्लड शिकार शक्ति या रक्त के सामान्य यूनिवर्स मास्टर जैसे ही था और कुछ सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा मजबूत भी था। हालांकि ये धीरे धीरे चलता था। लाल वस्त्र वाली महिला ने लाल रंग की दंतरी पकड़ी हुई और ब्लड शिकार का मजाक उड़ाते हुए तेजी से तैरने लगी। मैं अब और नहीं खेलूंगी, तुम हारने वाले नरक में जाओ। और वे चिल्लाई। लाल वस्त्र वाली महिला ठंडी लग रही थी और उसके हाथ में लाल रंग की दंतरी ढंग से चमक रही थी। वे तैरने लगी और जल्दी से विशाल के सिर पर आ गई। रक्त बीज, उसने लाल रंग की दंतरी उठाई और सीधे भौहे के बीच की जगह पर वार किया। अप्रत्याशित रूप से पीछे से हवा का झोंका आया। उसने जो कहा उससे वे चौंक गई और जल्द से पलट गई। उसने एक चमकदार तलवार की रोशनी और लाल रंग के लबादे वाले आदमी की आकृति देखी, जिसने तलवार का इस्तेमाल किया। लाल लबादे वाला महिला, बिपिन ने बहुत डर के साथ चिल्लाया। उसने अंतरिक्ष यान से देखा था कि कैसे बिपिन ने भोसले राजा को हराया था। भोसले राजा भी बिपिन से पूरी तरह से हार गए थे। वे क्या कर सकती थी?